और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह के द्वारा दोबारा रिमांड अवधि बढ़ाए जाने के बाद ईडी ऑफिस उन्हें लाया गया है। सुमन कुमार ईडी के स्पेशल कोर्ट से रिमांड अवधि बढ़ाए जाने के बाद पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार और पूजा सिंघल दोनों को एक साथ ही 16 मई को ईडी के स्पेशल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। पूजा सिंघल, अभिषेक झा और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह तीनों के साथ फिर से पूछताछ की जा रही है। आज एक्यूज सुमन कुमार को प्रोड्यूस करने का डेट निश्चित था, उसे प्रोड्यूस किया गया और ईडी के तरफ से उन्हें 9 दिन का ईडी कस्टडी मांगा गया, जिसे दोनों पक्षों के सुनने के बाद ये लंदन कोर्ट ने इन्हें 4 दिन के लिए फिर ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया है और 16 को फिर इनको प्रोड्यूस करना होगा। 4 दिन के लिए दिया गया और 16 को फिर इनको प्रोड्यूस करना है। उसी दिन मिसेज पूजा सिंघल का भी प्रोडक्शन का डेट फिक्स है, दोनों को उसी दिन प्रोड्यूस किया जाएगा। और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी ने कहा है कि अभी पूजा सिंघल एक छोटे मोहरे की तरह है, जबकि राजा और मंत्री अभी भी बचे हुए हैं। बीजेपी के अनुसार अति का अंत होता है और राज्य सरकार का भी अंत होना तय है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिस सरकार में मनरेगा के गड़बड़ झाला को क्लीन चिट दी गई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही पिछली सरकार ने जो हिस्सा कमाया है उसका भी खुलासा होना चाहिए। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार की जो वर्तमान सिस्टम है उसमें पूजा सिंघल जैसे अफसर बहुत छोटे मोहरे हैं। राजा अभी भी बचा हुआ है, मंत्री अभी भी बचा हुआ है और शाम मात के खेल में यकीन मानिए एक दिन ये प्यादों से ही राजा और मंत्री की मौत होगी। और जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जितने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है और ये जो लूट का चक्र चला है इनके 2.5 वर्षों के शासनकाल में, आप यकीन मानिए इस शासनकाल का अंत बहुत ही निकट है। कहते हैं ना, अति का अंत होता है और इस सरकार ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। इनके अंत की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस सरकार का फाइनल काउंटडाउन जारी है। उस मनरेगा में भ्रष्टाचार का क्लीन चिट किसने दिया? प्रश्न अब यह है कि क्या क्लीन चिट देने वाला भी तो कहीं भ्रष्टाचारी नहीं था? तो स्वाभाविक तौर पे अभी इस आंच की जांच की तपिश बहुत लोगों को झुलसाने का काम इस राज्य में करेगी और जो अपने आप को पूरी तरह बेदाग समझ रहे हैं, दाग उनके चेहरे पर भी लगेगी, क्योंकि उन्होंने इस राज्य को भ्रष्टाचार का एक प्रमुख अड्डा बना करके इस राज्य को छोड़ दिया था। और राजधानी रांची में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला किया और सोहराय भवन के मामले में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी को घेरा है। उन्होंने ये मामला भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया। ये कहा कि मैं हेमंत सोरेन के महासागर में लूट का रत्न खोजने में व्यस्त था। आपको जनता ने राज्य का रखवाला बनाया और आप ही लूटने में लग गए। तो लूट का रत्न खोजने में व्यस्त था, ये बातें रघुवर दास ने कही है और हेमंत सोरेन पर रघुवर दास का ये प्रहार सामने आया है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि मैं हेमंत सोरेन के महासागर में उनके लूटने का रत्न खोजने में व्यस्त था, जिसे एक एक करके राज्य की 3.25 करोड़ जनता के सामने रखूंगा। मुख्यमंत्री जी, आप इस राज्य के ट्रस्टी हैं, आप मालिक बन गए, आप रखवाले हैं, लेकिन आप ही लूटने लगे। उन्होंने अपने पति हेमंत सोरेन का नाम ला लिखकर अपने पिता श्री अंपा माझी का नाम दर्शाया और अपनी जाति संथाल बताते हुए अपना निवास स्थान हरमू कॉलोनी थाना अरगोड़ा जिला रांची दिखाया। नियम अनुसार किसी अन्य राज्य के अतिरिक्त श्रेणी का व्यक्ति झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है और CMT एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी आदिवासी भूमि के खरीद के लिए उसे विक्रेता के ही थाना क्षेत्र का होना भी आवश्यक है।
जो दोनों शर्त श्रीमती कल्पना मुर्मू नहीं पूरा कर रही थी, इसलिए उनके द्वारा झारखंड राज्य में आरक्षित श्रेणी और अरगोड़ा थाना क्षेत्र के निवासी बताया जाना दोनों गलत है। कि या तो विक्रेता को वास्तविक विक्रय मूल्य जो कि लगभग 78,93,000 रुपया होता है के स्थान पर मात्र 9,41,250 रुपये का ही भुगतान किया गया। और देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी के रेड पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जब्त करोड़ों रुपए की करेंसी में कई नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। तो ये अहम जानकारी सामने आई है, जब्त करेंसी में कई नोट नकली पाए गए हैं। रांची में पीएनबी ने नकली नोटों की जानकारी दी। पंजाब नेशनल बैंक ने ईडी को इस बात की जानकारी दी है कि ये पूरा खेल नकली करेंसी से भी जुड़ा है। गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल से लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही है। 6 मई को 19 करोड़ 31 लाख रुपए सीए सुमन के घर से बरामद किए गए थे और उन्हीं नोटों के जखीरे में कुछ नोट नकली भी हैं। ये बड़ा खुलासा किया गया है पीएनबी की तरफ से। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम तफ्तीश कर रही है और इसी तफ्तीश के दौरान पिछले कुछ दिनों पहले जो छापेमारी की गई थी 25 लोकेशन पे, तो उस दौरान काफी जो नकदी बरामद किया गया था। जो चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार के आवास से जो करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी, उसमें काफी पैसे नकली भी हैं। और अभी तक जो जानकारी मिली है तो इसमें तकरीबन 5,000 रुपए तक का जो नोट है, अलग अलग नोट जो है वो अभी तक नकली प्राप्त हुआ है। हालांकि इस मामले में जो पंजाब नेशनल बैंक का जो रांची मेन ब्रांच है, बकायदा वहां पर इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और जो भी पैसे जो करोड़ रुपए जब्त हुए हैं उसमें से ये भी खंगाला जा रहा है कि उसमें और कितने नकली नोट हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये काली कमाई है, जो भ्रष्टाचार की काली कमाई है, उसमें भी किस तरह से नकली नोट का एक हेरफेर जो है वो देखा गया, या कह सकते हैं कि जो घूस की रकम दी गई, क्या उस मामले में भी क्या उनके क्लाइंट के द्वारा नकली नोट दिया गया था। तो इस मामले पे भी अलग अलग तरीके से तफ्तीश हो रही है। हालांकि एक तरफ देखा जाए नकली नोट का मसला भी सामने आया है और इस मामले पर हो सकता है कि एजेंसी अपनी कानूनी राय भी ले कि जिस तरह से छापेमारी के दौरान काफी नकली नोट भी बरामद हुए हैं, तो इस मामले पे आगे क्या करना चाहिए। क्या इस मामले में कोई कंप्लेन अलग से रजिस्टर करना चाहिए या इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए। तो फिलहाल रांची स्थित जो पंजाब नेशनल बैंक की जो टीम है, बकायदा वो उस मामले में जो जब्त पैसे हैं करोड़ रुपया, उसमें से फिर से नकली नोट को भी तलाशा जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं, एक तरफ पूजा सिंघल से पूछताछ चल रही है, दूसरी तरफ जो सुमन कुमार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे पूछताछ चल रही है, और तीसरी तरफ देखा जाए कि इस मामले से जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को अलग अलग एंगल से तफ्तीश किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उत्प्रेती के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 ईडी मुख्यालय, दिल्ली।